हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मीनत एंड यू ऑल आर वेलकम टू एवरीथिंग शिक। सो आई होप आपको मेरा लास्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है एज पर माय फर्स्ट वीडियो। आज हम रिव्यू करने लगे हैं दो ऐसी मूवीज़ जो बहुत ही बड़ी हिट रही हैं पास्ट में भी, और उन दोनों का ही सेकंड पार्ट जो है रिसेंटली रिलीज हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवीज़ आए तो इतने सारे दिन हो गए, अभी हमें रिव्यू क्यों मिल रहा है? क्योंकि एकदम से रिव्यू देना थोड़ा सा आई थिंक डाइसी हो जाता है, कुछ इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं पता चलता है पब्लिक का। बट जैसे 2-3 वीक हो जाते हैं मूवीज़ को रिलीज़ हुए हुए, वैसे आपको ज़्यादा पता चलता है कि अब ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है। इज़ इट रियली हिट, फ्लॉप है मूवी, या फिर लोगों का क्रिटिसिज्म किस तरीके का है, लोगों का एप्रिसिएशन किस तरीके का है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि अभी हम रिव्यू कर रहे हैं इसको। और जी, तो दो मूवीज़ आपकी हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे। ये है OMG 2 एंड ऑफ कोर्स गदर 2। तो दोनों ही मूवीज़ सेम टाइम पे रिलीज़ हुई हैं और दोनों का ही रिस्पॉन्स ट्रिमेंडसली अच्छा है। इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था OMG 2 से, बट सीरियसली इट वॉज अ वेरी नाइस वॉच। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ कुछ पोर्शन मुझे OMG 2 के इतने अच्छे भी लगे हैं, तो आई विल पुट दैम इन द वीडियो एज वेल। और उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले से चलिए शुरू करते हैं OMG 2 से। तो सबसे पहले जी, हमारी स्टार कास्ट इसमें है बहुत ही टैलेंटेड, जिसमें सबसे पहले अक्षय कुमार जी हैं, फिर आपका एज अ मेन कैरेक्टर पंकज त्रिपाठी हैं। तो पंकज त्रिपाठी जी की ये पहली हाईली हिट, हाईली रेवेन्यू मेकिंग मूवी है एज अ मेन कैरेक्टर इन एनी स्टोरी, लाइक मूवी है, स्पेशली दैट टू फ्रॉम बॉलीवुड। वैसे तो आपने उनको बहुत सारी वेब सीरीज में देखा ही होगा, क्या कमाल के एक्टर हैं, हर रोल में फिट हो जाते हैं। बट ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट है उनके लिए, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दिस अचीवमेंट। जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। इट इज़ समथिंग जो हमें आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे अभी भी सेक्सुअल एजुकेशन पे बात नहीं होती है। तो ये ऑफकोर्स टॉपिक वॉज आउट ऑफ द वे। एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन था, एक अवेयरनेस मूवी थी। हाउ स्कूल एब्यूज मेक चाइल्ड फॉल अपार्ट, किस तरीके से होता है, क्योंकि हम ऐसे जो मेन स्टोरी लाइन है वो तो यही है कि आप स्कूल तो अपने बच्चे को भेजते हैं, मगर स्कूल में आपका बच्चा किस किस मेंटल सिचुएशन से गुजरता है, वी हार्डली टेक केयर अबाउट इट। हमें ये लगता है बच्चा स्कूल गया है, पढ़ता है, एक्टिविटीज़ करता है, घर आता है, इट्स फाइन, इट्स गोइंग वेल। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम फ्रॉइड की थीरीज के ऊपर भी बात करेंगे तो व्हेन अ चाइल्ड इज इन इट्स ग्रोइंग स्टेट, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हार्मोनल चेंजेस बच्चे में इतने सारे होते हैं जो उसके फिजिकल चेंजेस, उसके मेंटल चेंजेस, हर एक चीज़ पे बहुत गहरा इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। और उसकी वजह से चाइल्ड या तो ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, अगर उसका मेंटल पोजीशन अच्छा है तो ही कैन डू वेरी गुड इन द कमिंग ईयर्स। बट जैसे कि हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि स्कूल में भी गैंग्स होती है, नो, आप लोगों ने भी कभी फेस किया होगा, मैंने भी किया है। जब क्लास के कुछ लोग एक तरफ हो जाते हैं एंड यू सडनली बिकम लाइक अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लास। तो वही एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है कि हमें ये चीज़ कितनी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। जब बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, दे शुड नो कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या चीज़ें गलत है, कितनी चीज़ों में कितना ध्यान देने से वो एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन रहेगा, या फिर उन चीज़ों में हाईली इंडल्ज हो जाने से बच्चे कितने ज़्यादा मेंटली ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर आप सेक्सुअली बेसिस पे बच्चों को अब्यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं। इवन देर आर लॉट ऑफ केसेस एज वेल जहाँ पे बच्चे अपनी जान खो देते हैं। बहुत हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ रिलीजियस मूवी, दिस इज अ सोशल मूवी। इट प्रोवाइड्स अस अ वेरी गुड सोशल मैसेज। अदर हैंड वी सी यामी गौतम, शी वॉज द अपोजिशन लॉयर टू कांति शर्मा मुदगल जी, क्योंकि कोई केस लेना ही नहीं चाहता है भैया, केस कर दिया है उन्होंने,
अब जो है लास्ट में केस जीत भी जाते हैं. इवन ही वॉज प्रेशराइज्ड कि साइन कर दो, 1 करोड़ रुपए आपको दे देंगे पर आपके बच्चे को वापस नहीं लेंगे स्कूल में, और ये केस यहीं पे रफा दफा कर दो. बट स्टिल ही वन दैट, क्योंकि लास्ट में जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा सहम चुका होता है थ्रू आउट द मूवी. ही डिडंट वांट टू टॉक टू हिज फादर. जब उसके पापा उसके लिए केस लड़ने जाते हैं तो वो नहीं, कोई उसका रिएक्शन नहीं रहता है. बट बाय द टाइम ही सीज कि नहीं, my father is doing something good for, not for me but all the people around there, all the students who have been facing same issues. तो वो आता है लास्ट में, ही सेज कि नहीं, इट वॉज स्कूल्स फॉल्ट एंड देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम इन टू प्ले. मूवी में बहुत सारे ऐसे पोर्शंस भी हैं जहाँ पे कॉमेडी भी बहुत अच्छी है. मतलब जहाँ पे अक्षय कुमार हो वहाँ पे कॉमेडी नहीं होगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वॉच. बट काफ़ी सारे पॉइंट्स और भी ऐड हो सकते थे. जहाँ पे वो कोर्ट केस लड़ते हैं उसके अलावा भी चीज़ें ऐड हो सकती थी मूवी में, जहाँ तक कि मुझे लगता है. बट ऑन द अदर हैंड आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड कि प्लॉट जो है ज़्यादा उन लोगों ने घुमाया फिराया नहीं है. they have been stick to that one concept of sexual education in the schools and colleges. और वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. एज पर इंडियन सोसाइटी वी ऑल नो कि वी हैव बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं हमारे वहाँ पे जहाँ पे लोग इन चीज़ों के बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं. दे डू नॉट वॉन्ट टू टीच देयर चिल्ड्रन कि ये भी सारी चीज़ें हैं. व्हाट इज़ अ गुड टच, व्हाट इज़ अ बैड टच, कुछ पता नहीं है कैसा होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है. तो तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम्स जो है वो बढ़ते हैं, रेप्स बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ प्राइवेट, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड how these things can cause mental pressure to the other person. तो जब हम एजुकेट ही नहीं होंगे इस बारे में तो हाउ वी विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट कि कब ये सही है कब ये गलत है. तो इट वॉज ओवरऑल अ गुड वॉच. आई वुड गिव इट अ गुड नंबर. ये मेरा सबसे फेवरेट सीन है पूरी मूवी का. और यू फेल्ट सो डिवाइन आफ्टर वॉचिंग इट. दैट्स ऑल अबाउट OMG 2. तो कमिंग टू आवर सेकेंड वॉच गदर 2, भैया इसके बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी. बट इट वॉज अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम बड़े इसको देख के हुए हैं. आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी व्हेन द फर्स्ट पार्ट गॉट रिलीज्ड. इट्स पेट्रियाटिक. सनी पाजी के डायलॉग्स के फैन तो लोग हमेशा से ही रहे हैं, हमेशा से ही थे. अब मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग क्यों इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गए इस मूवी के बारे में, क्योंकि ये हमारे पास से जुड़ी है. एक बहुत गहरा नॉस्टैल्जिया है हमारा इसके साथ. इट कुड बी ऑफ सॉरो फॉर समबडी, इट कुड बी ऑफ जॉय फॉर समबडी. मेरे लिए तो इट वॉज मोस्टली फॉर जॉय टू सी सनी पाजी अगेन ऑन द स्क्रीन विद द सेम एनर्जी, विद सेम एफर्ट. एंड द प्लॉट के बारे में हम करते हैं बात, मगर उसके अलावा जो लव स्टोरी विच इज़ बीन बिल्ड लॉन्ग ईयर्स अगो, जब वो वापस आती है ना, एस्पेशली around the time of independence, so of course people loved watching it. मतलब हमें टिकट ही नहीं मिली इतने दिन तक, तो हम टिकट ढूंढते रहे क्योंकि एवरीथिंग वाज फुल. तो आई फेल्ट गुड कि लोगों ने इस ओकेजन का, इस सेलिब्रेशन का एंजॉय लिया. और मूवी के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी जो है वो साबित हुई हैं. डायलॉग्स एज यूजुअल, सनी पाजी के डायलॉग थोड़े भारी भरकम होते हैं. एंड द सन फादर रिलेशनशिप इन द मूवी, इट इज़ समहाउ डिफरेंट. ही वांट स्टडी एंड डू समथिंग डिफरेंट, बट वही चीज़ें जैसा हमेशा सोचा होता है हमने वैसा तो नहीं होता है. खैर, प्लॉट के बारे में कहें तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे पर्सनली नहीं लगा है. इट वॉज ओके, इट वॉज अ गुड वॉच, बट नॉट दैट मच हाईली सेटिस्फाइड जितना था. बट आई एम स्टिल आई फील ऑबिलाइज्ड, आई फील ब्लेस्ड कि लोगों ने इसको देखा और हमें एक वो दौर याद करवाया जहाँ पे वी हैव बीन क्रेजी फैन ऑफ गदर एंड वी हैव बीन क्रेजी फैन ऑफ सनी पाजी. ज़्यादा फैमिली सेंट्रिक ही रखा है इन्होंने प्लॉट को कि हिज सन गोज far away from the border, he crosses the border and
reach out there, and Sunny Paji goes and wanted to save him from other people. So ये उसी फैमिली के ही अराउंड स्टोरी है, एंड जो लोग हैं वो मतलब जो उस तरफ का आर्मी है वो नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में तारा सिंह है कौन. और अमीषा पटेल का कैरेक्टर बहुत क्रिस्प है, सेम कि उनका जो लव स्टोरी का एंगल है वो बहुत क्यूट है पहले से ही, और इसमें भी बस वही क्यूटनेस उसका दिखाया गया है. एंड अब बच्चा उसका चला जाता है सरहद पार, चीज़ें करता है, बट बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है वहाँ पे. एंड ही प्रोमिसेस हिज वाइफ कि कुछ भी हो जाए मैं उसको वापस लेके आऊँगा घर. तो वो एक इमोशन, फैमिली इमोशन है कि हाउ फार यू कैन गो फॉर योर फैमिली. दिस इज रियली रियली हार्ट टचिंग, जस्ट अ पर्सनल एक्सचेंज, पर्सनल फीलिंग्स हैं उनकी. ही वॉन्टेड टू सेव, बट यस धाकड़ आदमी है पहले से, तो उसको पता है कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं और हाउ चैलेंजिंग ही इज़ ऑलरेडी. उसको चैलेंज कर पाना कितना मुश्किल है, वो खुद में ही अपने आप में ही इतना बड़ा चैलेंज है कि उनको पहले तो पता नहीं होता कि कौन है, बट जैसे धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है तो दी गॉट टू नो कि अच्छा ये तो बंदा खतरनाक है जी. तो एकदम नॉस्टैल्जिक ही फीलिंग है इसके लिए. प्लॉट के साथ मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट स्टिल आई फेल्ट रियली mesmerizing when I saw it, when I watch it. क्योंकि वो सारा बचपन का टाइम, हम वो ऐसे बचपन में सारे लोग इकट्ठा होते थे छोटे बच्चे स्कूल के बाद, और वी यूज टू डू द डांस में उठे दिल छोड़ आया वाला. तो वो मैं निकला गड्डी लेके, तो लाइक हर शादी किसी की भी हो रही है तो बारात लेने जब भी दूल्हा जा रहा है ना, तो मूवी कैसेट में तो वही गाना आएगा, और इवन अभी तक वो चलता है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फॉर एवर रहती है, पीपल फील फॉर देम. हम तो 90s किड हैं, तो हमें तो एक्सेप्शनली अटैचमेंट है इन पीसेस के साथ. दैट्स ऑल अबाउट इट. आई होप यू लाइक इट. क्रिस्प रखा है रिव्यू, तो जल्दी जल्दी देखिए, अपने थॉट्स भी शेयर कीजिए कमेंट्स में, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को. कम बैक विद अनदर रिव्यू वेरी सून. बाय.